चलो जी स्टार्ट करेंगे आज की क्लास अपनी। इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे 7 से। पढ़ना स्टार्ट करें भाई। कौन पढ़ रहा है? आदित्य पढ़ देगा। अरे लो जी चार्जर हटा लिया। अब पढ़ दो बस, अब तो हटा दे चार्जर। बैलेंस शीट गिवन है डीजीटी की, कुछ बातें लिखी हुई हैं, 5-6 पॉइंट लिखे हैं। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट ये है प्रिपेयर रियलाइजेशन। क्वेश्चन बगैर पढ़े हम रियलाइजेशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी को तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो सकता है बाकी चीज़ें। ठीक है जी, चलो जी। क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले क्या बिक सकता है? सबसे पहले डेटर, जो मेरे स्टेप्स है मैंने बताया हुआ कि डेटर को ट्रांसफर, जो भी एसेट्स होंगे जो बिक सकते हैं ट्रांसफर करेंगे। डेटर कितना है? 30। डेटर का प्रोविज़न भी होगा, हो सकता है, नहीं है? अच्छी बात है, नहीं है। होता तो मैं उधर लिख देता। स्टॉक कितना है? 20,000 का। और क्या दिया हुआ है? बिक सकता है, लिख लो। कितना है? 15। और एक आइटम और है 2,45,000। क्या है ये? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग। और कुछ इनकी कुछ पेमेंट है, लाइबिलिटी है? हाँ है। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? 10। उसके बाद क्रेडिटर है 50। और क्या दिया हुआ? बीपी कितना? 10,000। और भी कुछ है? जी है। आर का लोन है। बताओ, मैंने यहाँ पे जी का लोन क्यों लिखा और आर का लोन क्यों लिखा है? बताओ मैंने जी का लोन क्यों नहीं लिखा है और आर का लोन क्यों लिखा है? बिल्कुल सही। DGT ये पार्टनर है, पार्टनर की लोन की बाद में नंबर पे आएगा। आर कौन सा पार्टनर है भाई? ठीक है जी, ये पॉइंट था, बच्चा इसे छोड़ देता है, कह रहा है पार्टनर का लोन है, नाम दिया हुआ है इसलिए तो लगता है पार्टनर नहीं होगा, वो भूल जाता है। DGT है पार्टनर, है कि आर कोई थर्ड पर्सन है, इसकी पेमेंट अभी होनी है। आगे बढ़ेंगे, अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ना स्टार्ट करो भाई। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डेटर से क्या रियलाइज हो रहा है? लिख लो जी। डेटर 28,000, अच्छी बात है। और क्या है? पैसे आए, क्रेडिटर और बीपी को हमने पेमेंट कर दी। कितने की पेमेंट कर दी? 10% कम क्रेडिटर को दिए होंगे और 10% कम ही हमने दिए होंगे बीपी को। मतलब क्रेडिटर के थे हमारे पास 50,000, उसमें 10% 5,000 कम दिए होंगे, 45,000 रुपये से दे दिए होंगे। ऐसे बीपी 10 का, उसे दे देंगे 9। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक टी लेके जा रहा है। स्पेस छोड़ दो भाई थोड़ा सा यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कौन कौन से एसेट्स होंगे जो बिकेंगे, थोड़ा जैसा क्या होगा, 3-4 एसेट और आ सकते हैं स्टॉक, इनको टोटल एक बार लिख देता हूँ मैं। स्पेस थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ। टी कुछ लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है? टी स्टॉक लेके जा रहा है। कितने पे? तो ब्रैकेट में लिख दिया स्टॉक। अब पता लगा ना ये स्टॉक क्यों मैं क्यों लिखता हूँ ब्रैकेट में, जिससे बाद में चेक कर सकता हूँ। और क्या है जी? और फर्नीचर हमने बेच दिया एन को, यहाँ लिख दूँ बाय एन है, तुम नालायक हो। यहाँ आएगा, बताओ क्यों? टी के पैसे यहाँ लिख दिए, एन का नाम क्यों लिखा मैंने यहाँ? बिल्कुल सही। एन कौन सा पार्टनर है भाई? DGT है पार्टनर। कितनी बार बोल चुका हूँ, पार्टनर डी है, जी है, टी है। एन कौन सा पार्टनर है? एन तो कोई सड़क पर चलता हुआ आदमी होगा, उसे फर्नीचर बेचा, उसने क्या दिया होगा? पैसे। जब एन पार्टनर ही नहीं है तो कैसे कैपिटल से कम करवा लेगा वो? ये बहुत बड़ी नालायकी है। आप यहाँ एन लिख के आओगे, मुझे पता है आप लोगों को। यहाँ आप एन लिखने वाले थे और ये लोन आप यहाँ लिखने नहीं वाले थे। ये मिस्टेक है। आगे बढ़ेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी। कितने में? 280। और क्या दिया हुआ है? आर लोन वॉज पेड बाय चेक फॉर द सेम अमाउंट। कह रही है आर के पैसे हमने लोन से दे दिए, मतलब चेक से दे दिए। मैं कहा अच्छी बात है, आपने बता दिया। ना बताते
मैं तो भी पेमेंट करता ही। आगे बढ़ेंगे। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 1,50,000 विच वॉज सोल्ड फॉर 1,00,000। कभी ध्यान रखना बच्चा, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट बेच के आ जाए तो आए तो पैसे ही है ना, लिख लो बाय बैंक। कितने रुपए आए होंगे? 1,00,000। आपने जैसे यहीं लिख देते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट, यहाँ भी लिख देता, बात एक ही है। यहाँ लिख दो आप अनरिकॉर्डेड एसेट बेच के 1,00,000 टोटल मार के बाहर लिख देना। मैंने अलग से लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसलिए मैंने ये जानबूझ कैसा किया जिससे मुझे ये पता रहे कि ये अनरिकॉर्डेड एसेट यहाँ रिकॉर्ड नहीं थी और ये जो पैसे आएंगे ये रिकॉर्डेड एसेट से पैसे आ रहे हैं, इसलिए बस जोड़ के भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। कंपनसेशन आ गया WCR के ऊपर, ये पॉइंट है काम का बच्चे। आज से पहले कंपनसेशन WCR पर क्लेम नहीं आ रहा था, आज आ रहा है। कितने मांग रहा है वो? 20। लेकिन अगर आप उसे पैसे दे दोगे डायरेक्ट, जैसे आप कहोगे सर लो पैसे टू बैंक, पैसे तो दोगे ना, ये डिसोल्यूशन है, यहाँ पे वो मत करना क्लेम एक्सेप्ट कर लेना, पैसे बाद में दे दूंगा, पैसे आज मिलेंगे ख़त्म। तो आप उसे पैसे दोगे, पहले पैसे देने से पहले उसे लायबिलिटी एक्नॉलेज तो करो। यहाँ लिखो बाय WCR, यहाँ लिखो क्लेम। कितना मांग रहा है वो? 20। अब पैसे देना उसे टू बैंक से क्लेम। अगर ये 20 आप यहाँ नहीं लिखते तो इसका मतलब है आप सारे के सारे पैसे 20,000 के 20,000 को नुकसान मान रहे हो और आपके पास रिजर्व का पैसा इसका मतलब नहीं था। अब आपने इसे एक बार इधर लिखा और इधर लिखा, इसका मतलब ये दोनों अकाउंट ये न्यूट्रल हो गए, ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। एक बार 20 इधर लिख दिया, एक बार 20 इधर, ये 20 से 20 ये अकाउंट न्यूट्रल हो गए, बैलेंस हो गए। अगर आप ये यहाँ नहीं लिखोगे तो ये सारा का सारा 20,000 रुपये लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है जी। आपने ऐसा अगर क्वेश्चन में हमारे पास रिजर्व होता ही ना, WCR जो ऊपर 26,000 रुपये दिया है वो होता ही ना, तो फिर यहाँ पूरे पैसे लिखते हैं आप यहाँ। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। अभी आपने 20,000 रुपये गुल्लक से निकाल के यहाँ ट्रांसफ़र किया, फिर उसकी पेमेंट कर दी। और क्या दिया हुआ है? और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे, ऊपर से हर चीज़ की इफेक्ट हो गया कि नहीं। डेटर हुआ, हो चुका। स्टॉक हो चुका। फर्नीचर हो गया इसका भी। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया इसका भी। इधर से टिक लग के साथ इधर आ जाओ। बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर दी मैंने? नहीं करी। पेमेंट करो। बैंक OD कितने? क्या क्रेडिटर पेमेंट कर दी थी? हाँ हो गई थी। BP की हो गई थी। R के लोन की हो गई थी। बस अब कुछ नहीं है। टोटल कर लो कितना आ रहा है? 320। बस टोटल निकाल लो। प्रॉफिट या लॉस क्या लग रहा है आपको? प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा? क्या लग रहा है? प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा? नहीं बताया जा सकता ऐसे, घूर के कभी नहीं बताया जा सकता इस क्वेश्चन में। टोटल ही करना पड़ेगा। मोस्टली लॉस ही आ रहे हैं। देख लेते टोटल तो दोनों साइड ही करना है। 30, 20, 50, 60, 65, 65, 2, 65, 45, 45 और 9 और 32 और 10, 4,06,000। ये कितना आ रहा है? 50, 60, 70, 72, 3,20,000 प्लस 1,00,000, 1,35,000, 5,27,000 प्रॉफिट आ रहा है। 5,27,000 में 4,06,000, 1,21,000, 1,21,000 का है। 1,20,000 ये 5,37 है यार। मेरा तो टोटल कुछ और आ रहा है। 50, 60, 70, 82, हाँ 82 है। ठीक है। 5,37,000 और 5,37,000 में से लेस किया आपने 4,06,000 तो आ गया हमारे पास 1,31,000। क्या है ये? प्रॉफिट। इसे ट्रांसफर कर देंगे किस में? टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। D है, G है, T है। रेशो क्या है? बताया नहीं?
तो भाई इक्वल बांट दो, 1 से करना, 3 से डिवाइड, 43 666, 43 666, 43 667। 1 रुपये से फालतू दे दिया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आपको तो डाउट होगा, आपको तो क्या समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। वो देखना, पहली 2 क्लास देखना, तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको पहली क्लासेस के बारे में ना बताऊँ। और ऐसे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है मैं दोबारा वो क्लास रिपीट कर दूँ, इसलिए वीडियो इसलिए बनाई जाती है और इसलिए अपडेट की थी वो वीडियो हाथ तो हाथ, कल के कल, जिससे आप लोग उसे अपडेट रहें। नहीं तो बीच में वीडियो अपलोड करना ही बंद कर रखा था। जी दोबारा बताते हैं बच्चों। WCR में बच्चे काफ़ी सारे, WCR के ऊपर 4 केस आएंगे इसके अंदर भी। पहला केस वो है कि हमारे पास रिजर्व रखा हुआ है 26,000 का और एक मजदूर ने पैसे मांग लिए 20,000। मैं कोई बात नहीं, मैंने गुल्लक में पैसे निकाल ले, उसे लायबिलिटी का एक्नॉलेज किया, यहाँ लिखा क्लेम है जी। उसके बाद उसे पैसे दिए, कहाँ दिए पैसे? ये है क्लेम ऑन WCR। ठीक, अगर मेरे पास क्लेम ना होता, मतलब रिजर्व ना होता, तो पैसे यहाँ आते भी ना और ये सारा का सारा लॉस मान लिया जाता। ठीक है जी। आपने सर ऐसा भी हो सकता है कि पैसे कम हो, हाँ वो भी केस है। ठीक है जी, वो सारे केसेस धीरे धीरे आएंगे जब मैं इलस्ट्रेशन 1 डिस्कस करूँगा। वो इलस्ट्रेशन 1 WCR के ऊपर ही है पूरा, जनरल एंट्री के बेस। ठीक है जी। देखना बच्चों, अब मैंने आउटसाइड डेट की तो पेमेंट कर दी, ये सब बाहरी लोग थे, इनके पैसे दे दिए। दूसरे नंबर पे इसके पैसे देता हूँ मैं पार्टनर्स के। देखना कोई पार्टनर है जिसने लोन वोन लिया हुआ है या दिया हुआ है कोई पार्टनर से लोन लिया है? कोई है जिसने लोन दिया हुआ है नहीं? जी है, तो जी का लोन अकाउंट बना दो। जीज लोन अकाउंट कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा जी, बहुत सिंपल सा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लेंगे, कितना है 8,000, और उसके बाद क्या करेंगे, पेमेंट 8,000 की। लो जी, पेमेंट हो गई, लोन अकाउंट बन गया, खत्म। तीसरे नंबर पे किसके पैसे जाते हैं? पार्टनर्स की कैपिटल की। देखना है क्या कुछ पार्टनर की, तीनों की कितनी कितनी है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल है, पर्टिकुलर DGT, पर्टिकुलर DGT। कितने कितने हैं इन तीनों के पैसे बताना। तो D के 1 लाख, G के है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब इसका क्या मतलब है कि फर्म को D को पैसे देने हैं, लेकिन फर्म को G से पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं? 20। और T से, T का ही नहीं, कितना? 1.5 लाख। मतलब T को देने हैं, देने हैं, देने हैं, लेने हैं। 1,14,000 रुपये। तो 1.5 लाख कौन बता रहा है भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता, नई बुक से कर रहे हैं बच्चा हम। 1,14,000 रुपये, ठीक है जी। और तुमने नई बुक से बताई ना, बाकी फिगर भी है? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है जी। अब कैसे बनाना है इसे? बहुत अकाउंट सिंपल है। जहाँ जहाँ रियलाइजेशन में D, G और T का नाम लिखा हुआ है वो लिख दो बस। लिखा हुआ है, कहीं नाम ढूंढते हैं, DGT, 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 DGT। प्रॉफिट के पैसे मिलेंगे इन तीनों को। ये किसका प्रॉफिट है? रियलाइजेशन का। कितने रुपए? 43,666, 43,666, 43,667। और देखना कहीं DGT का नाम लिखा होगा, DGT, 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 DGT टू रियलाइजेशन। किसका नाम है? T में लिख दो। कितने रुपए? 15। और देखना कहीं लिखा हुआ है, इधर कहीं लिखा हुआ है? नहीं। अब देखो कहीं कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ तो नहीं है? है कुछ? WCR कितने का है? बस 2,000 मिल जाएंगे।
देखना कहीं कोई चीज़ राइट ऑफ के लिए तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। टोटल कर लो, पैसे दे दो। डी को कितने मिलने चाहिए? 1,45,666 दे दो इसे। जी को कितने मिलने चाहिए? 45,666 में से 20 घटा लो इसके, 25,666 से मिल जाएंगे। और टी को कितने मिलने चाहिए? ये जोड़ना पड़ेगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19 1,59,667। इसे माइनस करने का 15 क्या आएगा? 666 आ रहा है। वो हमने से एक में हैंड राउंड ऑफ कर दिया कहीं ना, ठीक है। 15 माइनस करना कितना आएगा? ये आएगा 1,44,667। ठीक है जी। बैंक अकाउंट बना लेते हैं, वो और आसान है। बैंक में देखना ऑलरेडी कितने पैसे पड़े थे एसेट बेचने से पहले, मतलब कैश देखो बैलेंस शीट में कितना कैश है, या मतलब बैंक है कितना है ही नहीं है तो कोई बात नहीं है तो नहीं है। बैंक अकाउंट बनाना और इजी है। देखो यहाँ कहाँ डेबिट साइड बैंक लिखा हुआ है, उसे क्रेडिट साइड लिख दो। जो क्रेडिट साइड है उसे डेबिट साइड लिख दो। देखना यहाँ कहीं मैं इधर का ढूंढ रहा हूँ, बैंक ये लिखे हुए 4 बैंक लिखे हैं। 4 भी क्यों, 5 जगह बैंक लिखा हुआ है इकट्ठे ही। बाय वो डेबिट साइड लिखा हुआ है, ये डेबिट साइड लिखा हुआ, ये साइड डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड के उठा के क्रेडिट साइड लिख दो। किस चीज़ के नाम से? रियलाइजेशन के नाम से। कितने रुपए बैठ रहे हैं? 20, 30, 40, 42 और 8 42, 50, 51 और ये आ जाएगा 5, 56, 96 आ जाएगा 96। टोटल में लिख दिया। आप अलग अलग करके लिख लेना। और कहीं लिखा है बैंक? हाँ जी ये लिखा हुआ है बैंक। और कहीं भी लिखा हुआ है? हाँ जी ये लिखा हुआ है बैंक। दोनों जगह से उठा के इधर लिख दो। टू रियलाइजेशन कितना? 3,20,000। और कहीं भी लिखा है जी कितने रुपए? 1,00,000। यहाँ तो कहीं नहीं है बैंक। और ढूंढो बैंक का लिखा है, डेबिट साइड लिखा है, क्रेडिट साइड लिख दो। जीज लोन कितने? और कहीं लिखा है बैंक ये लिखा है बैंक। बाय डी बाय जी बाय टी। कैपिटल कितना है? 1,45,666, 25,666, 1,44,667। वरना वो 1 रुपये की दिक्कत आएगी, फिर मैच नहीं करेगा। ये कितना आ रहा है? 4,20। ये भी कितना आना चाहिए? 4,20 आना चाहिए। 96, 1,25,666 और 1,44,667। तो मैच ही नहीं कर रहा। हमने गलत कर दिया बच्चों। ये 60, ये 6 ही रहने दो, इसे 7 बना दो। 7, 14 और 6, 20। अरे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ये 7 कर दूँ ना, और ये भी तब मैच करेगा। वो किसी को दे दो, 1 रुपये से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती।
ठीक है जी। क्या क्या तुम कह रहे हो सर इसे 1 रुपये दो, इसे कम दो? हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 1 रुपये कम पड़ रहा है। अगर इन दोनों को बराबरी में रखना है, इससे 1 रुपये लो। हाँ ऐसा हो सकता है कि 1 रुपये से इसे बराबरी करनी है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आपको डाउट नहीं होगा, भले आपने होमवर्क नहीं किया हो, लेकिन आपको ये क्लियरिटी होगी कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे है, क्या पढ़ना है, कैसे देखना है, क्या हो रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं डाउट है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। राधे जी आपको क्वेश्चन के लिए घर पे मेहनत करनी पड़ेगी। लो इतना इजी क्वेश्चन आ गया, अक्कुम बक्कुम है। ये कौन सी पिक्चर है भाई, अक्कुम बक्कुम है? तकदीर वाला? अच्छा हाँ 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 है उसमें वो, जिसमें उसे आकाश भविष्यवाणी मिल जाती है ना? हाँ अक्कुम बक्कुम, हाँ यार है? नहीं 2024 की बुक में होगा बच्चे। किसका? छोड़ो फिर, जिसका भी आ रहा है, नहीं तो फिर फालतू में। ओहो नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ बस, वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी ना, बाद में मुझे जोड़ने में बड़ा गुस्सा आता है ना। हमें कुछ नहीं करना, इस वक्त पढ़ाई का टाइम है, हम पढ़ाई करेंगे। बस ये बता दो चल रही है क्या वीडियो? बस ठीक है। आप ही पढ़ दो भाई तकदीर वाला, सॉरी रणविजय जिसने बताया अक्कुम बक्कुम, पढ़ दो। एक मिनट बच्चा, आपकी बुक कहाँ गई? आपकी बुक कहाँ है? ओ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बस क्वेश्चन रिक्वायरमेंट पढ़ो। ठीक है जी, इतना ही टाइम है हमारे पास और इतने में एक रियलाइजेशन बन जाता है। ठीक है जी, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का एग्जाम में बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आता है, मतलब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन पूछा जाता है। मतलब कई साल से ऐसा पैटर्न चल रहा है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा ही होगा। पिछली बार एग्जाम में रियलाइजेशन ही आया था। ठीक है जी, बच्चे हाफ रैली में कुछ भी आ जाता है। जनरल एंट्री, हाफ रैली में तो बच्चे इसमें जनरल एंट्री भी आएगी, अकाउंट भी आएगा। क्यों? क्योंकि वेटेज पूरी बुक में से बच्चे फिर नंबर बढ़ाने पड़ते हैं ना। लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 8, रियलाइजेशन। वो सब आएगी, सब आएगी। 4 घंटे क्यों देंगे? अच्छा ये बताओ क्या कहते हैं उसे, आप पहले वो वीडियो देखना, पहले दोनों की, उसके बाद ये देखना। वीडियो तीनों ही रहेंगी आपके पास, मिल जाएगी आपको। पढ़ो जी, क्या करना था हम? सबसे पहले जो चीज़ बिक सकती है उसे यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे। क्या क्या बिक सकता है? डेटर कितना है? और क्या है? स्टॉक कितना है? स्टॉक 70। और क्या है? प्लांट एंड मशीनरी कितना? 40। और क्या है? बिल्डिंग कितनी? 80। ये क्या दिया हुआ है? P&L, इसका क्या करेंगे? राइट ऑफ हो गए। अब राइट ऑफ तो मुझे करना ही नहीं, अकाउंट ही बनाना छोड़ दो। लोन टू राजन, ये भी नहीं बनाना क्योंकि हमें तो सिर्फ रिलेशन देखना है, छोड़ दो इसे भी। इधर आ जाओ जी, बाय क्रेडिटर, कितने क्रेडिटर? एक तो 60 देने हैं और एक 20 भी देने हैं। ठीक है जी, एक और EPF इसे भी दे देना। ये भी अब जब बिजनेस बंद हो रहा है तो गुल्लक का मैं क्या करूँगा अपने पार्ट वर्कर की, BP और दूसरा EPF। ये एम्प्लॉयज़ का है जो उन्होंने हमारे पास गुल्लक रखी हुई थी,
उनकी गुल्लक भी जाने के बाद हम बिजनेस उन्हें भी दे देंगे, उन्हें भाई आपके पैसे हैं आप रख लेना। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, पढ़ना स्टार्ट करो। लो जी लिखना स्टार्ट करेंगे। बाय बैंक, डेटर से जितनी आए वो बैंक में रिसीव कर लो। कितने? 60,000। और पढ़ो। अब अक्कुम ने कहा मैं लेके जाऊंगा मशीनरी। मैंने कहा फिर पैसे? कह रहा है मेरी कैपिटल से काट लेना। क्या लेके जा रहा है वो? कितने पे? मशीनरी थी कितने की? कोई दिक्कत नहीं, ले जान दो। मुझे बेचनी भी तो पड़ती, फिर उसके पैसे देने पड़ते। जितना झंझट खत्म हो, बढ़िया है। नेक्स्ट। अक्कुम ने कहा जी कि बिल्डिंग मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है बक्कुम भाई, तुम बिल्डिंग तुम ले लो। कितने पे? 1 लाख। वैसे बिल्डिंग थी कितने की? 80,000 की। अच्छी बात है भाई, बीजा का फायदा ही हो रहा है। और क्या है? और उसने कहा जी जो क्रेडिटर है ना, इन्हें मैं पेमेंट कर दूंगा। मैं कहा तो पैसे मैं आपको दे दूं? कह जी हाँ मुझे दे देना। कह जी ये मेरे घर के पास ही रहता है, ठीक है जी, ये मेरे घर के पास ही रहता है, तो मैं उसे पैसे दे दूंगा, आप उसके पैसे मुझे दे देना। मैं कहा ठीक है ले। फिर देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, या मैं यहाँ लिखूँगा बक्कू में 20 कैपिटल, ब्रैकेट में लिखना क्रेडिटर। कितने रुपए? 55। उसने कहा जी मुझे आप 55 दे देना, आप मुझे 55 दे देना, मैं उसे दे दूंगा। आपने जी, मैं कहा 60 है। कह जी मैं मना लूँगा, आप टेंशन ना लो, 55 दे देना। मैं कहा लेकिन पैसे मैं तुझे तेरी कैपिटल में जोड़ के दूंगा, अभी मैं औरों का हिसाब कर दूँ, ठीक है जी। जब तेरा हिसाब होगा जाते में तू 55 भी ले लियो उसके, मतलब ये मान ले कि तुझे अब उसके पैसे देने हैं, मैं तुझे दे दूंगा पैसे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे। व्हाट डिस्चार्ज? एक अनरिकॉर्डेड एसिड डिस्चार्ज करिए बाय अनरिकॉर्डेड एसिड। एक अनरिकॉर्डेड एसिड सॉरी एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 20,000 रुपये की, वो हमने डिस्चार्ज कर दिया अनरिकॉर्डेड हिट थे। कितने में? इन फुल सेटलमेंट ऑफ 35,000। अगर जो चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं थी लाइबिलिटी, उसके मुझे पैसे देने पड़ जाते तो मैं यहाँ लिखता टू बैंक, लेकिन मैंने उसे पैसे नहीं दिए, मैंने उसे एक अनरिकॉर्डेड एसिड दे दी। वो यहाँ रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है जी, उसे एक अनरिकॉर्डेड एसिड दे दी। मैं कहा ले जाओ, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को अनरिकॉर्डेड एसिड दोगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं, उसे कहो लेके जाओ, ख़त्म। आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। वर पेड बाय बक्कुम, however as per agreement they were to be borne by बहुत अच्छी बात है। द एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन कम्स टू 5,000 एंड वर पेड बाय बक्कुम। तो क्या बक्कुम पैसे नहीं मांगेगा? ज़रूर मांगेगा पैसे। however as per the agreement, ये बॉन्ड करने चाहिए थे अक्कुम को। ये तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ दो, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? देखो, अगर ऐसा लिखा होता कि लास्ट वाले पॉइंट दोबारा बता देता हूँ, लिखा होता एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन कम्स टू 5,000, ये यहाँ ही लिखा होता तो मैं लिखता टू बैंक। यहाँ लिखा है वर बॉर्न बाय बक्कुम, आगे ना लिखा होता हावर वाली बात, तो मैं यहाँ लिखता टू बक्कुम, ठीक है जी, और उसके पैसे उसे फिर देता। लेकिन ये लिखा हुआ है लास्ट में एक लाइन और दी, हाउएवर, लेकिन ये खर्चा बॉन्ड करना चाहिए था अक्कुम को, मतलब ए को। बी ने खर्चा किया, करना चाहिए था बॉन्ड ए को। तो भैया मेरी तो खर्चा हुआ ही नहीं। मैंने कहा भाई जिसने बॉन्ड किया है वो उससे अपने आप सेटल कर लेगा, उन दोनों की आपस की बात है। ए को देने चाहिए थे पैसे, बी ने दे दिए हैं। पैसे ए को देने चाहिए थे खर्चे के रिलेशन के, जो कोर्ट की फीस होती, वो मेरा खर्चा नहीं था। वो ए ने कहा कि मैं देख लूँगा अपने आप, जो डिसोल्यूशन हो रहा है उसमें जो भी खर्चा होगा ए ने कहा वो मैं अपने आप सेटल कर लूँगा। दोनों साथ गए हुए थे। जब खर्चा हुआ ए ने कहा भाई बी को यार तू दे दे थोड़ी देर के लिए पैसे, मैं घर जाके दे दूँगा। उसने ठीक है जब दे दूँगा, मेरा तो कहीं कोई रोल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि खर्चा मुझे बॉन्ड करना, मुझे मतलब बिजनेस को बॉन्ड करना चाहिए था, नहीं लिखा हुआ, तो मैं क्यों मान लूँगा। जब बड़ा बड़ा लिखा है कि ये खर्चा ए को बॉन्ड करना चाहिए था, ए को करना चाहिए था, ठीक है जी।
बी ने दे दिए, अपने आप सेटल कर लेंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। बस सब चीज़ में टिक लगा के देखेंगे बच्चों। डेटर, स्टॉक, रियलाइज कराओ, फुल वैल्यू कितना, और क्या है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया है, बिल्डिंग हो गया है, ये तो क्रेडिटर छोड़ दो, क्रेडिटर हो चुका है, बीपी नहीं हुआ, पेमेंट करो, नहीं क्रेडिटर तो बीपी तो हो चुका है, नहीं बीपी नहीं हुआ, नहीं मुझे लगा कुछ उसे मैंने कुछ दे दुआ दिया था, टू बैंक, एक और ईपीएफ पेमेंट कर देना, कितने की, ठीक है जी, पूरे 50 की भाई, और कुछ, और तो कुछ नहीं है, टोटल कर लो, 60 और 60 130, टोटल करो, क्या लग रहा है, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, ऐसे लगना तो बड़ा मुश्किल बताना है। 130, 160, 260, 60, 70, 80, 280, 290, 390, ये क्या आ रहा है, 70, 70, 140, 140, 180, 180 और 80, 260, 260, 280, 280, 380, 385, 15,000, 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये परेशान हो रहे थे हम, यह है टोटल 390, 390, ये क्या है, प्रॉफिट है, किसका, रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन नहीं है भाई, अक्कुम बक्कुम, रेशो लो, 3,000 खत्म। यहाँ तो कोई डाउट, एक और क्वेश्चन आ गया आशीष का नाम, कल देखेंगे, ठीक है जी, आज इतने रखते हैं, चलो बाय बाय। 50 और 80 है।